थिएटर में एनिमल ने चीर फाड़ करके रखी है, संसद में डेमोक्रेसी के चीथड़े उड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। संदीप और विवेक के फाइट से, उसके नतीजे से लाखों युवकों की जिंदगी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल दिखा रोजगार, नौजवान देश है, हमारी पार्टी भारत है और भक्त हम तो सिर्फ देश के हैं। लेकिन इस संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा की लड़ाई पैसों के लिए है। जाने माने यूट्यूबर हैं, इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में इनका नाम आता है, स्टूडेंट संदीप सर के दीवाने हैं, इनका कहना खूब ध्यान से सुनते हैं। उधर विवेक बिंद्रा इंडिया के नहीं, कहा जाता है दुनिया के बिगेस्ट बिजनेस यूट्यूबर है। इनकी माने तो इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े कंपनीज को सही रास्ता दिखाया है, बिजनेस के सारे राज इन्हें मालूम है। और अगर देश के नौजवान बच्चे इन्हें 40-50 हजार रुपए दे दे तो विवेक बिंद्रा इन्हें भी ऐसा मंत्र दिखा देंगे, सुना देंगे कि वो लाखों में कमाएंगे, पैसे ही पैसे। कुछ ही दिन पहले तक सब ठीक चल रहा था, सब चंगा सी था। संदीप सर मोटिवेशन कर रहे थे, बिंद्रा सर लखपति बना रहे थे अपना बड़ा वाला कोर्स बेचकर। इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी के इंस्पिरेशनल शो पर विवेक लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी आए। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई अनबन थी या जानी दुश्मन थे। लेकिन फिर हाल ही में संदीप सर के शो में कुछ स्टूडेंट्स ने इन्हें बताया कि कैसे एक बड़े बिग यूट्यूबर ने इनकी बड़े तरीके से काटी है, जेब काटी है। 40-50 हजार रुपए के कोर्स के नाम पर एक स्कीम करवा दिया, जहां एंटरप्रेन्योरशिप के आड़ में उन्हें वही कटिंग एज कोर्स आगे लोगों को चिपटाना था, जिससे कि उनके पैसे वापस आए। सिंपल भाषा में इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम कहा जाता है। सरकार इसे अलाउ नहीं करती है और ऐसा काम एलिजिडली हजारों बच्चे कर रहे हैं। संदीप सर सुनकर हैरान, क्योंकि अगर यह बात सच है तो यह स्कैम तो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का हो सकता है। अब मजे की बात है कि अभी तक ये सारा कार्यक्रम होता है, यूट्यूब पर शो जाता है, किसी का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन समझदार को तो इशारा ही काफी है कि कौन से बड़े बिग यूट्यूबर की बात हो रही है। संदीप सर की भी इतनी रीच है, इतनी फॉलोइंग है कि बात फैल जाती है। लोग 2+2=2ab फॉर्मूला निकाल लेते हैं, विवेक बिंद्रा को टैग करना शुरू कर देते हैं। संदीप माहेश्वरी का अब दावा यह है कि उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिंद्रा फिर उन्हें बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके घर, उनके दफ्तर पर लोग भेजते हैं अपने ऑफिस से कि एक बार हमसे भी बात करो, हमारा भी पक्ष सुनो, मैटर को सुलझाते हैं। यहां तक कि लीगल धमकी भी दी गई थी, संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं। लगता है कि इस दबाव से संदीप माहेश्वरी और भी उत्तेजित हो गए और इस बार विवेक बिंद्रा का नाम लेकर सबको बता दिया, बिंद्रा की पोल खोल दी और यह मांग की कि बिंद्रा जी, ये सारा जो फी कलेक्ट किया है, ये जो बच्चों से पैसा लिया है, इसको वापस करो। 500 करोड़ रुपए तो आपने ऐंठे हैं, वापस करो। तिलबिला के विवेक बिंद्रा भी वीडियो लॉन्च कर देते हैं, दावा करते हैं कि उनके अकाउंट्स अर्नस्ट एंड यंग ऑडिट करते हैं। अंटू चंटू कंपनी नहीं, अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल स्टैंडर्ड से उनका बिजनेस चलता है। और संदीप माहेश्वरी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज हमारे चैनल पर, उनको व्यूज चाहिए थे, मोटिवेशन का धंधा चल नहीं रहा था, इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, बिंद्रा कहते हैं। अब जो कोर एलिगेशंस थे उसका तो क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर से ऑफर दिया, अरे साथ में बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, मैटर को सुलझाते हैं। ये ठीक वही बर्ताव है जब पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आपके पास होती नहीं, आप पुलिस वाले को साइड में ले जाने की कोशिश करते हो। फाइनल अटैक फिर संदीप माहेश्वरी की तरफ से आता है। अब तो बस चोक होल्ड कर दिया जाता है, स्टॉप विवेक बिंद्रा का हैशटैग लॉन्च कर दिया जाता है। संदीप माहेश्वरी अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि विवेक को रिपोर्ट करो, मिनिस्ट्री अथॉरिटीज के सामने इसको खींच के ले आओ, इसे रोको, ये देश से जाने वाला है, ये भाग जाएगा। जो बंदा कल तक आपके शो में गेस्ट था, आज आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन डिमांड कर रहे हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो क्या विवेक बिंद्रा गलत काम कर रहे हैं? इसका सच जानने के लिए मैं संदीप माहेश्वरी से नहीं, मैंने महेश्वर पेरी से बात की, जिन्हें ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज के बारे में बहुत मालूम है। अब आप पूछोगे ये पेरी कौन है? संदीप माहेश्वरी के बारे में तो सुना था, महेश्वर पेरी कौन है? यूट्यूबर तो है नहीं, वायरल तो है नहीं, लेकिन ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ करियर्स 360। पेरी वो बंदा है जिसने अकेले अपने बूते पे IIPM और अरिंदम चौधरी से लोहा लिया था बहुत साल पहले। इनके पब्लिक लिटिगेशन केसेस लेजेंडरी हैं कोर्ट्स में। दिल्ली हाईकोर्ट ने फाइनली एक रूलिंग दी थी कि IIPM अपने को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ही नहीं कह सकता है, और 2015 में और भी कोर्ट ऑर्डर्स आए जिसके चलते IIPM को अपने सारे कैंपस बंद करने पड़े, शटर डाउन पूरे बिजनेस का एक बंदे की वजह से। पेरी ने अब विवेक बिंद्रा पर कई कड़े सवाल उठाए हैं कि ठीक है, मोटिवेशन, नेशनलिज्म, इजी मनी के नाम पर आपने बहुत सारे व्यूज छाप लिए, यूट्यूब अर्निंग कर ली, लेकिन आपने बेचारे नौजवानों को किस बेसिस पर बिजनेस का कोर्स सिखाया? कौन सा बिजनेस करवा रहे हो, इसके डिटेल्स जरा बताओ, और पैसे कैसे कमा रहे हो? सबसे पहले आपने 10 डे MBA प्रोग्राम कैसे लॉन्च कर दिया? MBA डिग्री कोई भंडारे में मिलता है क्या? कल कोई 10 मिनट MBA भी लॉन्च कर देगा? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। दूसरा, बिंद्रा होते कौन है MBA देने वाले? खुद तो डॉक्टरेट इन फिलोसफी फ्रॉम ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से है। ये यूनिवर्सिटी बाय द वे श्रीलंका में है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आज की डेट पे खुलती नहीं है, लेकिन चलो डॉक्टर का टैग तो लग गया, उपाधि तो मिल गई, लोग उसी पर ही इंप्रेस्ड हैं। तीसरा, बिंद्रा ने प्रोग्राम लॉन्च किया इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट या IBC। दावा यह है कि 1 लाख से 20 लाख रुपए प्रति माह आप कमा सकते हो ये कोर्स करने के बाद। IIMB की क्या जरूरत है? बिंद्रा स्कूल ऑफ बिजनेस इज हियर। लेकिन जैसा कि संदीप माहेश्वरी के शो में यह बात सामने आई कि 50,000 के फी देने के बाद आप बड़ा बिजनेस नहीं चलाते हो, आप एक छोटे से सेल्समैन बन जाते हो, जो बिंद्रा की ही वही कोर्स आगे लोगों को बेचती है, हिंदी में बोले तो चिपटाती है, और फिर थोड़ा कमीशन कमा लेती है। इस फॉर्मूला से बिंद्रा के तो खैर अच्छे दिन है, फीस से पैसा कमाओ, कोर्स अगर आगे बिकता है तो कमीशन भी कमाओ। पेरी कहते हैं कि इससे ज्यादा बदतर अफिलिएट या मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम आपको मिल ही नहीं सकता है, तो उन्होंने तो बहुत क्लियरली इसको एक स्कैम कहा है। महेश्वर पेरी ने विवेक बिंद्रा के अकाउंट्स भी खोल डाले, उसको देखकर हमें भी काफी दिक्कत हो रही है। स्टूडेंट्स को कुछ मिले या ना मिले, बिंद्रा नोट छाप रहे थे, कोर्स फी, नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी, सब मिला के सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में बिंद्रा ने 300 करोड़ रुपए कमाए।
इसमें से नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फी 227 करोड़, यह दावा है पेरी का। संदीप महेश्वरी ने तो विवेक बिंद्रा को चैलेंज ऑलरेडी कर ही दिया है, लेकिन बिंद्रा को शायद खतरा ज्यादा महेश्वर पेरी से है, क्योंकि पेरी ने अब कह दिया है कि ठीक है, मैंने ट्वीट किया है, अगर विवेक बिंद्रा उनके खिलाफ केस लॉन्च करना चाहते हैं तो लॉन्च करिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं सीधा इसको कोर्ट रूलिंग तक खींचूंगा। ठीक जैसे उन्होंने आईआईपीएम के अरिंदम चौधरी के साथ किया था, कोर्ट में केस चला और फिर आईआईपीएम को ही बंद करवा दिया। पेरी पहले भी फेमस और अमीर एजुकेशनिस्ट से नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरेंगे। पेरी ने देशभक्त से बात करते समय एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही, अरिंदम चौधरी और विवेक बिंद्रा में एक कॉमन फैक्टर है कि वो टारगेट किसको कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस को नहीं, ना ना ना, गलिबल इल इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स जो करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे हैं, वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, इंस्पिरेशन की उनको दरकार है, वो सक्सेस के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और तभी इनको ऐसे इंसान मिल जाते हैं और वो इनकी बातों में भी आ जाते हैं कि 10 दिन का एमबीए, 1 से 20 लाख रुपए महीने हम कमाने लगेंगे सडनली। अरे 1 से 20 लाख रुपए कमाना अगर इतना आसान होता तो ये जो 600 लोग बिंद्रा के बिजनेस में काम कर रहे हैं वो क्यों घिसा रहे होते कुछ हजार रुपए के लिए, वो भी लखपति बन बैठे होते ना अभी तक। विवेक बिंद्रा जैसे लोग इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन कैसे जाते हैं, सवाल ये है, क्या हम में मोटिवेशन की इतनी कमी है या हम सी बनने में इतने अच्छे और इतने माहिर हैं? ये इंसान अपनी बीवी को तो मोटिवेट ना कर पाया, शादी के बाद सोसाइटी के गेट पर झगड़ा चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का एफआईआर फाइल हो गया बिंद्रा पर, बीवी अस्पताल में, और ये है हमारे इंडिया, न्यू इंडिया के नए सोशल मीडिया आइकॉन्स, वुमेन्स राइट के बारे में ऊंची ऊंची बातें अपने वीडियोस पे, और घर पे क्या चल रहा है दिख रहा है आपको। और कौन सा डॉक्टर, काहे का डॉक्टर जिसे इतिहास का आई तक नहीं मालूम है, आज के डेट में खुले चौड़ में इंटरव्यू दे रहे हैं, लल्लन टॉप को भी इंटरव्यू दिया, सीना ठोक कर ये बोल रहे हैं कि शूद्र तो बस एग्जीक्यूशन करने वाला इंसान होता है, ऑर्डर्स फॉलो करने वाला इंसान होता है, उसको अगर लीडरशिप पोजीशन पे डालोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हजारों साल पुरानी घटिया सोच, लेकिन नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा दो, उसके साथ फोटो खिंचवा दो, बिलियनर, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, एमबीए, 5 से 50 लाख रुपए मैं आपको अर्निंग करवा दूंगा, बस लोगों की लार टपकनी पड़ती है, दिमाग तो चलना बंद हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बिंद्रा के करतूतें पहली बार सामने आई हैं, कुछ ही दिन पहले की बात है, भाई साहब बोलते सरकार ने मेरे नाम पर स्टैंप रिलीज कर दिया, जारी कर दिया गया सरकारी स्टैंप। हमने बोला वाह, वेल प्लेड। फिर पता चलता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट को कुछ रुपए दो, वो आपके नाम पर जो चाहो स्टैंप प्रिंट करके आपको दे देगा। सरकार ने कुछ छापा नहीं था। ये चिन्नी पना है वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूट्यूबर, बिजनेस यूट्यूबर का। लेकिन इस बार मामला कुछ स्टैंप का नहीं है, इस बार मामला हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का है, बच्चों को झांसा देने का है। तो सवाल यह है कि क्या विवेक बिंद्रा पर केस हो सकता है, लीगल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या नहीं? महेश्वर पेरी का कहना है कि हां हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले जिन विक्टिम से पैसा लिया गया है उन्हें कंज्यूमर कोर्ट या करीबी पुलिस स्टेशन को अप्रोच करना होगा, एफआईआर दर्ज करना होगा। साथ ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री, पीएमओ, आरबीआई, प्रधानमंत्री तक को गुहार लगानी होगी कि उनके साथ गलत किया गया है। कुछ ऐसे क्लेम्स ट्विटर पर ऑलरेडी दिखने लगे हैं कि लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया था, लेकिन इन्हें ट्विटर पर नहीं, अथॉरिटीज को फॉर्मली अप्रोच करना पड़ेगा। दूसरा, उनको उन लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा जिन्होंने अपने आप को विवेक बिंद्रा की कोर्स का फैकल्टी बताया था। कि ये सच में फैकल्टी थे, क्या ये इसमें सब इन्वॉल्व थे, ये पता लगाओ। पेरी का मानना है कि सरकार को तुरंत बिंद्रा की कंपनी के फंड्स अपने कंट्रोल में कर लेने चाहिए। अबाउट 82 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, 7 करोड़ इन कैश जो पड़ा हुआ है, इससे रिफंड की प्रक्रिया अब शुरू हो सकती है। पेरी कहते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स भी सामने आने का अगर मुद्दा रखते हैं, अगर इफ दे डेयर टू कम फॉरवर्ड, तो वो लॉयर का अरेंजमेंट भी कर देंगे और सारा इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट्स वो खुद तैयार करेंगे। देखिए इस कहानी में पहलू और भी हैं। विवेक बिंद्रा के फैंस उल्टा कहते हैं कि भाई संदीप महेश्वरी तो पैसे लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, बिजनेस कंसल्टिंग के लिए पैसे लेते हैं, सेशंस के लिए पैसे लेते हैं। भाई लेते होंगे, मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त नहीं है, ऊंचे लेवल के यूट्यूबर हैं, हम तो नॉर्मल वाले हैं। और विवेक बिंद्रा भी अगर बिजनेसेस से पैसे उठाते, बड़े बड़े बिजनेसेस से, कंसल्टिंग में पैसे उठाते, तो आज मैं ये एपिसोड नहीं बनाता। आप बनाओ, उनको उल्लू बनाना है या उनको सही डायरेक्शन देना है, मुझे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने बच्चों से पैसे उठाए, ना रिटर्न दिया, ना क्लैरिटी दी, ये बात मंजूर नहीं है। और विवेक जैसे और भी लोग अब इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको तो रोकना पड़ेगा, चाहे नोटिस आए या चाहे कोर्ट केस आए, मंजूर है। अरे जब आप जेल जाने के लिए मेंटली तैयार हो जाते हो सच बोलने के लिए, तो ये कोर्ट केसेस क्या है, आन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बस एक बात याद रखो, ये संदीप महेश्वरी या महेश्वर पेरी या आकाश बैनर्जी की लड़ाई नहीं है। हम सबके पास और भी काम है और दूसरे अफसर भी हैं। हमारा क्या है, लैपटॉप उठा के चल देंगे। लेकिन ये लड़ाई आपकी है, खासकर यंग इंडिया की ये लड़ाई है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड यार अपना ऊपर करो। कुछ ही दिन पहले बात की थी ये एल्विश भाई की है, ये छपरी यूट्यूबर्स के पीछे क्यों भाग रहे हो यार? इनके पास मर्सिडीज है या रोल्स रॉयस है, तुम्हारी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तुम्हारे नाम की आर्मी तो बन जाएगी, लेकिन तुम्हारे जेब में बाबा जी का ठुल्लू ही मिलेगा। अपनी ग्रोथ, अपनी एजुकेशन, अपने अवसर देखो। अगर कोई कोर्स ऑफर कर रहा है तो उसके रिटर्न्स देखो कि इससे मेरा क्या भला हो रहा है। दूसरे के लिए अंधे तरीके से भक्त मत बनो। और अगर पैसे बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं, कोर्स की बहुत ज्यादा ही दरकार है, तो हमें बताओ, देशभक्त पर हम लॉन्च कर देते हैं, एडिटर के साथ मिलकर हम कोर्स बना देंगे तुम्हारे लिए 2 दिन में। कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचे, कैसे लोगों की आर्मी में ना बने, कैसे अंधभक्त ना बने, बताओ। 10 दिन और 1 लाख रुपए के लिए 10 डे कोर्स, एमबीए इन ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, बताओ दोगे? नहीं, क्यों? मैं ऐसे करके बात नहीं करता हूं, इसलिए नहीं दोगे? बड़ी घड़ी नहीं दिखाता हूं इसलिए नहीं। अच्छा ठीक, अच्छा मत दो यार, जाओ कुछ काम कर लो। लेकिन जाते थे सब्सक्राइब बटन तो दबा दो, एपिसोड को शेयर तो थोड़ा कर दो, थोड़ा अवेयर देशभक्त बन जाओ, और कम से कम 1 लाख लाइव्स दे दो। अच्छा चलो यार, 1 लाख रुपए मत दो, 1 लाख लाइव्स दे दो, पैसे नहीं चाहिए यार, थोड़ा प्यार दिखा दो जाने मन।